ये कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव तोराबा से, जो अपनी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस गांव की सबसे रहस्यमय और खौफनाक परंपरा है मानेन, एक प्राचीन रस्म जिसमें लोग अपने पूर्वजों की मम्मीफाइड लाशों को निकालते हैं, उन्हें साफ करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और सम्मान के साथ वापस दफना देते हैं। इस रस्म के बारे में कहा जाता है कि ये आत्माओं को संतुष्ट करने और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का तरीका है। लेकिन इस रस्म के साथ जुड़ी है एक भयानक कहानी जिसे लोग आज भी दबी आवाज में सुनाते हैं। तोराबा गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम मक अम्मा था। मक अम्मा को गांव की सबसे अनुभवी जादू टोना करने वाली माना जाता था। उसकी कला थी आत्माओं को बुलाने और उनसे बातचीत करने की। उसने लकड़ी, कपड़े और जानवरों की हड्डियों से एक गुड़िया बनाई जिसे वह मानेन गुड़िया कहती थी। मक अम्मा का मानना था कि ये गुड़िया आत्माओं को अपने अंदर कैद कर सकती है और उन्हें गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक सकती है। वो इस गुड़िया को पूजा के दौरान उपयोग करती थी और लोग उसकी शक्ति से प्रभावित होकर उसे बहुत मानते थे। एक बार गांव में एक युवा लड़का एंडो, जिसने मक अम्मा की इस गुड़िया को मजाक समझा, उसने इसे चुरा लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे जंगल में फेंक दिया। लेकिन उसी रात उस लड़के के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, पानी में गिरने जैसी आवाज़ें आने लगी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। उस लड़के ने अपनी खिड़की पर एक परछाई देखी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। अगली सुबह उस लड़के को बुखार हो गया और वो बेहोश हो गया। मक अम्मा ने उसकी हालत देखी और कहा, तुमने आत्माओं को नाराज़ कर दिया है, गुड़िया को वापस लाओ, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गुड़िया में कैद हो जाएगी। जब उस लड़के के दोस्तों ने गुड़िया को जंगल से वापस लाने की कोशिश की तो उन्होंने महसूस किया कि जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। जब उन्होंने गुड़िया को उठाया तो उसकी आंखें लाल हो गई और वह अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगी। डरकर वह गुड़िया को मक अम्मा के पास ले आई। मक अम्मा ने गुड़िया को अपने पास रखा और आत्माओं को शांत करने के लिए एक बड़ी पूजा आयोजित की। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पूजा के दौरान गुड़िया खुद ब खुद उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से बच्चों की चीखें सुनाई दी और उसकी आंखें से खून बहने लगा। गांव वालों ने डर के मारे अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। मक अम्मा ने कहा, ये आत्माएं अब इस गुड़िया का हिस्सा बन चुकी हैं, इन्हें कभी मत छेड़ना। कुछ महीनों बाद मक अम्मा की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद गुड़िया गांव के मंदिर में रख दी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद गुड़िया अचानक गायब हो गई। गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि गुड़िया खुद चलकर जंगल में चली। 2019 में इंडोनेशिया के एक अमेरिकी सदस्य थे जैक, जो तोराबा की परंपराओं पर, जैसे होता है ना कि कुछ लिख रहे थे वो वहाँ पर जाके, उसने मानेन गुड़िया के बारे में सुना। उसे ये कहानी बहुत रोमांचक लगी और उसने इसे खोजने का फैसला किया। जैक ने स्थानीय गाइड की मदद से जंगल की ओर रुख किया जहाँ गुड़िया आखिरी बार देखी गई थी। वहाँ के जिसने वो उनको गाइड कर रहा था, उसने चेतावनी दी कि अगर तुमने इसे छुआ तो आत्माएं तुम्हारा पीछा करेंगी। लेकिन जैक ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। जंगल के अंदर जैक ने महसूस किया कि उसकी टीम के कदमों की आवाज़ के अलावा और भी कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। एक जगह जैक ने देखा कि गुड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी है। जैसे उसने गुड़िया को उठाया, जंगल में तेज हवा चलने लगी। उसकी टीम के लोग डर कर भाग गए, लेकिन जैक ने गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया। गांव लौटने के बाद जैक के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। उसके कमरे में अजीब
तस्वीरें ऐसे होती जैसे उसने पहले कभी देखी नहीं, और जब वो दोबारा उठकर देखता तब वो तस्वीर वहाँ पे होती नहीं। और मोस्टली उन फ़ोटोज़ में ना किसी न किसी की शैडो दिखाई देती थी। एक बार उसने खुद को आईने में देखा, लेकिन उसकी परछाई कुछ सेकंड के लिए मुस्कुराई, जबकि वह खुद सीधा देख रहा था। जैक ने लास्ट में गुड़िया को वापस जंगल के छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जब वह गुड़िया को वापस रखने गया तो उसकी टीम ने पाया कि जैक गायब हो चुका है। कुछ दिनों बाद जैक का कैमरा जंगल के बाहर पड़ा मिला। उस कैमरे में आखिरी फुटेज थी जिसमें जैक गुड़िया को देख रहा था, और एक अस्पष्ट आवाज़ वहाँ पे थी जो ये कह रही थी कि तुमने इसे नहीं समझा, अब तुम्हें यही करना होगा। गांव वाले आज भी मनीन गुड़िया की पूजा करते हैं और उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है कि जो कोई भी इसे छूता है उसकी आत्माएं हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।